देखिए, लोग पागल हो गए दिखते हैं। दुनिया जानती है कि 90 साल पहले 1938 के अंदर मैंने आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था, नेत्र हेराल्ड शुरू किया था, और एक हिंदी का था, साथ में एक उर्दू का था, कि देशवासियों को बताने के लिए, आज़ादी जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से कैसे हम मैसेज देवें देश को। तो ये जो स्थापना की गई थी उस वक्त ही कांग्रेस के माध्यम से संदेश देना था देशवासियों को आज़ादी की जंग में। गांधी जी का संदेश हो, पंडित नेहरू का हो, या महापुरुषों का हो, तो स्थापना उसके लिए हुई। 50-60 साल बाद में ऐसी स्थिति आई, कभी ये अखबार बंद हो गया था 2008 के आसपास। बंद हो गए तो कांग्रेस का प्रयास था वापस शुरू करें, इसको वापस शुरू करें, और 90 करोड़ रुपए दे दिए लोन के रूप में एजीएल को, जो एसोसिएट जो इनका एसोसिएट कंपनी थी, जनरल लिमिटेड, एजीएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, 90 करोड़ दे दिए। 90 करोड़ में क्या, लगभग 70 करोड़ तो दिए तनख्वाहों के लिए, कि जो बेचारे कर्मचारी लगे हुए थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली 8, 10, 15 साल से। मुझे मालूम है जयपुर का एक आदमी था, पता नहीं वो कहाँ है, भार्गव जी थे जो इसके संवाददाता थे, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, बताते थे। तो तनख्वाह चुकवाने के लिए पैसे दिए गए लगभग 70 करोड़, और लगभग 20 करोड़ रुपए थे जो अन्य कामों के लिए, वापस मशीनरी और सब कुछ नया हो और कैसे ये वापस शुरू हो सके, प्रारंभ हो सके, वो प्रयास किए गए। और उसके लिए कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, कि प्रयास करें किसी रूप में चालू हो जाए, क्योंकि एजीएल पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो एक नया जो नई कंपनी बनी, उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? एक नया रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। तो उसको लेके इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। इतनी संपत्ति है, बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में उनकी है, अटैच की जा रही है। 600-700 करोड़ की संपत्ति हैं, जैसे उन्होंने चुनाव के पहले किया था कि एआईसीसी के अकाउंट सब सीज कर दिए। ये डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं बार बार, तो ये इनका विश्वास था नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। इस प्रकार की जो इन्होंने अप्रोच रखी है वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। बल्कि एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं, दबाव देते हैं अधिकारियों पर। अधिकारियों को मजबूरी में आकर के रेड करनी पड़ती है, और रेड जब करते हैं तो जो इन्फॉर्मल बातें वो करते हैं, जहाँ रेड होती है वहाँ आप सोच नहीं सकते कि क्या वो कहते होंगे। तो ये स्थिति है, और ये केस इस प्रकार का बनाया गया है, ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक, राहुल जी के साथ में भी, सोनिया जी के साथ में भी, ये सब मालूम इन लोगों को। और ये 5-7 साल तक तो चुप रहते हैं, और जब मौका लगता है, चुनाव आते हैं, चाहे बिहार क्या हो, चाहे वो और कोई इश्यू बनते हों, महंगाई पे इनका ध्यान नहीं। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, उसकी चर्चा नहीं हो, और कोई न कोई
ऐसे केस करते जाओ तो देश उसी में उलझा रहे। ये जो इनकी हरकतें हैं, ये मैं समझता हूँ अगर किसी विश्वास लोकतंत्र में हो, वैसी हरकतें कभी नहीं कर सकता है, मेरा मानना है। कारण क्या लगता है आपको कि क्योंकि अब जो चुनाव भी आ रहे हैं, आपने कहा चुनाव आते तब ऐसे करते, कारण बड़ा कारण क्या लगता है? क्योंकि कल प्रताप सिंह खाचरियावास में अभी ईडी की रेड हुई, कि आपके जो बड़े लीडर्स है उनको चार्जशीट फाइल कर दी गई, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद आपकी कुछ आप आरोप चारों ओर माहौल बनाना देश के अंदर। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले बुलाया था कोई जमाने में, अब 10 साल बाद वालों बुला रहे हैं। तो ये जो एक साथ केस नहीं देख सकते थे, 6 महीने में, साल भर में केस डिस्पोज हो जाते। अगर आप ईमानदारी होती तो आप इतना 10-10 साल क्यों लगते हैं? और अभी लोकसभा में जो उत्तर आया है क्वेश्चन का, 290 के आसपास इन्होंने छापे डाले हैं, रेड करी है या केस बनाए हैं पॉलिटिशियन पर। 900 समथिंग थे, उसमें सिर्फ 2 केसेस प्रूव कर पाए ये लोग। 900 लगभग में से 200 केस, 2 केस ओनली। तो आप बता दीजिए कि 900 लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, चाहे वो उद्योगपति थे, छोटे थे, बड़े थे, पॉलिटिशियन थे अधिकांश तो, और सब लोग थे वो बीजेपी के आरएसएस के थे नहीं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए जो गलती से फंस गए। जैसे कानपुर में हमने सुना, जाना था किसी के यहाँ, नाम एक कॉमन था, चले गए वो और किसी के यहाँ पर, वो उसका बैकग्राउंड बीजेपी का था। कुछ 250 करोड़ रुपए मिले मेरे ख्याल से वहां पर, ऐसा मुझे याद है। उसको वापस मिल गए पैसे उसको, तो ऐसा सुना मैंने। अब क्या सच्चाई क्या हो तो हो जाने। तो ये इनकी हरकतें पूरा देश देख रहा है और इनको कभी माफ नहीं करेगा मुल्क, जब समय आएगा।